हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बी फार्म 4 सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट हम लोग का चल रहा है। उसमें हम लोगों ने फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज इन बायोलॉजिकल एक्शन में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको एकदम बेसिक नॉलेज से जानते हुए तब इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कहाँ से है, उसको पूरा का पूरा आप लोग थोड़ा सा पहले चार्ट के हिसाब से समझते हुए चलिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको नोट्स को दिखाते हुए और समझाते हुए चलेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आता है तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, वहां से अगले लेक्चर में और हम बढ़िया से समझाते हुए चलेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है। आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो पढ़ रहे हैं उससे पहले हमको ये बात जानना चाहिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो ऐसे भी कोई भी कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक समान होते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज उसके अलग अलग होते हैं। ठीक, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होते हैं लेकिन उसके प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं और इसके प्रॉपर्टीज को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, अब देखिए आइसोमेरिज्म के टाइप जो होता है, आइसोमेरिज्म ये जो हमारा होता है टू टाइप में होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा हमारा होता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर। ठीक, अब देखिए स्टीरियो आइसोमर जो होता है, अब यहां पे समझेंगे हम लोग स्टीरियो आइसोमर को। तो ये स्टीरियो आइसोमर होता है, ये हमारा होता है टू टाइप में। टू टाइप में होता है स्टीरियो आइसोमर। कौन कौन सा होता है? कन्फिग्यूरेशनल, कन्फिग्यूरेशनल और दूसरा हमारा क्या होता है? कन्फर्मेशनल। स्टीरियो आइसोमर हमारा टू टाइप में होता है। कॉन्फ़िगरेशनल जो होता है हमारा, ये हमारा होता है टू टाइप में। अब हमारे हैं अपने टॉपिक की ओर। कौन कौन सा होता है कॉन्फ़िगरेशनल में? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारा होता है टू टाइप में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये भी हमारा जो होता है इसको तो हम लोग को पढ़ना नहीं है अभी, मेन तो यही जानना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन इसका भी थोड़ा सा पार्ट जान लीजिए। ये हमारा होता है रिंग फॉर्म में, रिंग फॉर्म, और ये जो हमारा होता है चेन फॉर्म में होता है। ठीक, तो हम लोग को आज डिस्कस करना है यही कॉन्फ़िगरेशनल के दोनों पार्ट को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यही इसका पूरा चार्ट है, यहीं से बनते बनते ये हमारा सब आया है। ठीक, तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन मैं लिखवाना चाहता हूँ, लिखना जो लोग चाहते हैं लिख लीजिए। दोज केमिकल कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर प्रॉपर्टीज नेम स्ट्रक्चर आर डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोमर ऑफ ईच अदर एंड दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यही होता है आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द मोस्ट कॉमन आइसोमेरिज्म वन एनकाउंटर इन मेडिकल एजेंट। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर डाइसिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए इसमें क्या है, इट
लाइपोथेसाइड दैट stereophycity of optical isomer in biological action is due to one isomer being able to achieve a 3-point attachment. 3-point attachment देखिए यहाँ पे लिखा है a 3-point attachment with किसके साथ? its receptor molecular while its encounter enantiomer would only be able to achieve a 2-point attachment with the same receptor. सेम रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट होता है इसका। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द पॉइंट इज इलिस्ट्रेटेड बाय एड्रेनलिन विथ इट्स नाइट्रोजन क्वाटरनाइज्ड। ठीक, अगला पॉइंट इसका देखिए, द नेगेटिव आइसोमर ऑफ विच इज मोर एक्टिव, ये मोर एक्टिव होता है विथ 3 साइड्स इन कांटेक्ट विद द रिसेप्टर। 3 कांटेक्ट के जो रिसेप्टर होते हैं, इस दोनों का पहले पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ लीजिए, उसके बाद दोनों का स्ट्रक्चर मैं दिखा दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा। और जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एकदम बेहतरीन तरीके से इसको समझाऊंगा जरूर, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो देखिए, द पॉजिटिव आइसोमर विच हैव ओनली 2-point अटैचमेंट, केवल 2-point अटैचमेंट होता है इसमें अटैचमेंट विद द सेम रिसेप्टर इज ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशनल एट द बीटा कार्बन। ठीक, तो निगेटिव एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर ये है और ये पॉजिटिव का है, तो इन दोनों में देखिए कुछ ना कुछ अंतर है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में OH, H यहाँ पे है, OH ऊपर H नीचे, इसमें क्या है H ऊपर है OH नीचे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। ठीक, सेम मत समझिएगा। 1-2 पॉइंट और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगला पॉइंट इसका देखिए, मेथिल डोपा इज ए सिंथेटिक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डेवलप एज सिंगल इनैंसियोमर जहां ऑल द फार्माकोलॉजिकल एक्टिव रिसाइड इन वन आइसोमर। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखिए मेथिल डोपा का यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। और नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसका दिया गया है, प्रोमेथाजोन ए ड्रग, प्रोमेथाजोन जो होता है एक ड्रग होता है वेयर बोथ द आइसोमर ए हैव नियरली आइडेंटिकल क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बना हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल तो हम लोग पढ़ लिए, अब ज्योमेट्रिक स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो फ्रीली रोटेशनल होता है और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है, देखिए थोड़ा सा ये भी जान लीजिए आप लोग। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑप्टिकल का इसका एग्जाम्पल देखिए, OH H CHO CH2OH। तो इसमें रोटेशनल जब होता है ये कहीं पे भी आ जा सकता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये फ्रीली रोटेशनल होता रहता है इसमें। अब ज्योमेट्रिकल में जो होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल होता है, ये अच्छे से पूरा सब जगह रोटेशन नहीं कर सकता है। कैसे, इसका एग्जाम्पल एक जान लीजिए। तो देखिए जैसे कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे H अटैच है, यहाँ पे OH। ठीक, इसमें यहाँ पे CH3Br। ठीक, ये हम लोग एग्जाम्पल ले लिए। तो इसमें रोटेशनल कैसे होगा, ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे नहीं आ जा सकता है पूरा, केवल इसमें एक ही रोटेशनल होगा
Br यहाँ पे जा सकता है, CH3 यहाँ पे आ सकता है, ठीक, बस। और OH यहाँ पे जा सकता है और H यहाँ पे आ सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में केवल यही होता है, इसमें रोटेशनल बस यही होता है इतना। और ऑप्टिकल में पूरा सब इधर से उधर हो सकता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल का। इट इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस वैज्ञानिक हैं, इसके बारे में हम लोग पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका है। आइसोमेरिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है इसमें ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो मैं बताया हूँ अभी को। यहाँ पे देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल होता है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, ठीक। The isomer have significantly different physical and chemical properties. The distribution of these isomer is also different in biological system. ठीक, इसके बायोलॉजिकल सिस्टम कुछ डिफरेंट होते हैं इसमें। In this one isomer is different from the other isomer in biological action. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है the trans isomer more appropriately called as enantiomer होगा यहाँ पे। enantiomer of streptol is oestrogenic। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिस या जेड आइसोमर इज ओनली 7% एक्टिव होता है इसमें। इस वे में इन ए वे the trans isomer of molecule has topographic resemblance to osteroidal, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हुए एग्जाम्पल के साथ समझते हुए तब आप लोग चलिएगा आगे। स्टिल बोस्ट्रॉल का जो है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है इसका, ओस्ट्रोल का दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ, आप लोग बना लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट जान लीजिए, देखिए क्या होता है। द रोल ऑफ सिस एंड ट्रांस डाइपोजिशन इन ड्रग एक्टिविटी में आल्सो बी देयर इन इंस्टेंसाइव डेवलप्ड ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसमें डेवलप्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है लेकिन समझ लेंगे तो सही रहेगा। ट्रेनिसाइप्रोमाइन केमिकली पॉजिटिव ट्रांस टू फेनिल साइक्लो प्रोपिलामाइन इज एन एक्टिव इनहिबिटर मोनोएमीन ऑक्सीडेज। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए, इट हैज बीन शोन इन, ये शोन करता है दिखाता है, इन विट्रो एंड इन वीवो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जानिएगा। ये शो करता है किसको किसको, इन विट्रो एंड इन वीवो, दैट फर्स्ट यस सेकेंड आर पॉजिटिव आइसोमर इज मोर एक्टिव इन दिस रिसेप्ट। द नेगेटिव आइसोमर इज मोर इफेक्टिव एज ए ब्लॉकर ऑफ एमीन अपटेक मैकेनिज्म। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बना हुआ, आप लोग देख लीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन में हम लोगों ने आज इस लेक्चर में लास्ट जो बचा था ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, इसको आज पूरा का पूरा 8 खत्म कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जैसे सिलेबस देखिए। इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री खत्म हो गया, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ये भी खत्म हो गया, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज अभी तक चल रहा था इतना, तो आज ये भी पूरा का पूरा खत्म हो गया फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म हमको फेज 1 फेज 2 पढ़ना है, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ के ये लेक्चर यूनिट फर्स्ट पूरा खत्म कर देना है। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।